एक दिन बादशाह अकबर अपनी बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी कीमती अंगूठी उनके हाथ से गिरकर घास में कहीं खो गई। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी अंगूठी ढूंढो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। दरबारी घास में अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी अकबर को बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी बगीचे में कहीं गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कुछ पल के लिए बगीचे का निरीक्षण किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि यह यहीं घास के बीच गिरी हुई है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे जाना कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके चेहरे पर चिंता के बावजूद आपकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, जिसका मतलब है कि आपको यकीन था कि अंगूठी कहीं यहीं है। इसके बाद बीरबल ने अपने हाथ से बगीचे के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, अंगूठी यहीं पर है। दरबारियों ने घास को ध्यान से देखा और थोड़ी ही देर में उन्हें अंगूठी मिल गई। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी वहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने देखा कि हवा की दिशा और घास की हालत कैसी है। जिस जगह पर अंगूठी गिरी थी, वहां की घास थोड़ी दबी हुई थी और इसी से मुझे पता चला कि अंगूठी उसी जगह है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। का दिन अकबर दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल उसके पास खड़ा था। अकबर ने सोचा, बीरबल की वफादारी का मुझे एक बार फिर से परीक्षण करना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे कितनी वफादारी रखते हो। बीरबल यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जवाब दिया, जहांपनाह, वफादारी का माप शब्दों से नहीं, कार्यों से होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अपना वफादार समझते हो तो तुम मेरे एक आदेश को बिना किसी सवाल के मानोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, जहांपनाह। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी परीक्षा का सामना करना होगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक अनमोल अंगूठी खोजना। यह अंगूठी बहुत कीमती है और किसी ने इसे चुरा लिया है। अगर तुम इसे ढूंढ पाते हो तो मैं तुम्हें अपनी वफादारी का प्रमाण दूंगा। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर उसे और उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं और उसने बिना किसी सवाल के कार्यवाही शुरू कर दी। बीरबल ने पूरे महल और किले का निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। फिर उसने राज्य के अन्य हिस्सों में भी खोज शुरू की। दिन और रात मेहनत करने के बाद बीरबल ने पाया कि यह अंगूठी किसी और ने नहीं, बल्कि अकबर के एक करीबी मंत्री ने चुराई थी। बीरबल ने सोचा, मंत्री के पास जाने से पहले मुझे इसका एक समझदारी से हल निकालना होगा। बीरबल ने मंत्री के घर जाने से पहले एक योजना बनाई। उसने अकबर को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी को लेकर एक घटना घटी है। मैंने यह पता किया है कि वह अंगूठी आपके मंत्री के पास है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इसे वापस ला सकूं। अकबर ने इस पत्र को पढ़ा और बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। अब बीरबल को मंत्री से मिलना था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सीधा मंत्री से यह कहेगा तो मंत्री अपनी चालाकी से बच सकता है। तो बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने मंत्री से मिलने के लिए एक संदेश भेजा। मंत्री ने उसे बुलाया और बीरबल ने कहा,
मंत्री जी, मुझे आपके पास एक बहुत जरूरी काम है। मंत्री ने बीरबल से पूछा, क्या काम है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह की अंगूठी की चोरी हो गई है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि वह अंगूठी आपके पास है। मंत्री ने हड़बड़ी में कहा, तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह तो असंभव है। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूँ मंत्री जी, आप इसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह अंगूठी आपके पास है। मैं अकबर से पहले आपको यह लौटाने का मौका दे रहा हूँ। मंत्री को बीरबल की बातें सुनकर डर लगने लगा। उसने बिना किसी और बात के अंगूठी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने अंगूठी लेकर उसे अकबर के पास पहुंचाया। अकबर ने अंगूठी देखकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी मैंने आपके मंत्री से वापस ली है। अकबर ने मंत्री की तरफ देखा और उसकी वफादारी पर सवाल उठाते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी अब बेनकाब हो गई है। मंत्री डर से कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे खेद है, मैं केवल आपके आशीर्वाद के लिए यह कदम उठा रहा था। अकबर ने कहा, तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे पद के लायक नहीं है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा पद ले लूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और वफादारी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी वफादारी का सिद्धांत साबित किया है और तुमने यह दिखाया कि वफादारी केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से मापी जाती है। एक बार अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, तुम इस महल से बाहर जाओगे और मुझे एक ऐसी चीज लाकर दोगे जो न तो दिखती हो, न छूती हो, न सुनी जा सकती हो, लेकिन फिर भी मौजूद होती है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं ला सकता हूँ। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और अकबर के सामने एक खाली घड़ा रख दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, यह वही चीज है जो दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने घड़े को देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। बीरबल ने कहा, हुजूर, घड़ा खाली है, लेकिन इसमें हवा भरी हुई है। हवा दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद जरूर है। अकबर बीरबल की बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी आंखों से देखी हुई चीजों से परे सोचना चाहिए। कई बार जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वे भी हमारे आसपास मौजूद होती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ जो दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, महाराज, वह चीज आपकी परछाई है। परछाई दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम गलत हो, वह चीज परछाई नहीं है। बीरबल ने फिर से सोचा और कहा, महाराज, अगर वह चीज परछाई नहीं है तो वह क्या हो सकता है? अकबर ने कहा, वह चीज एक ख्याल है। ख्याल दिखता तो है लेकिन छुआ नहीं जाता। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर हंस दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी पहेली में कहा गया था कि चीज दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। ख्याल एक चीज नहीं है, वह एक विचार है। विचारों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, वे हमारे मस्तिष्क में ही मौजूद होते हैं। इसलिए आपकी पहेली का कोई जवाब नहीं है।
अकबर ने बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धि और चालाकी की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धि का एक उदाहरण यह भी है कि जब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसा घोड़ा चाहता हूं जो इतना तेज दौड़े कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और एक घोड़े की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा कोई घोड़ा ढूंढ पाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने ऐसा कोई घोड़ा नहीं ढूंढ पाया जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके, लेकिन मेरे पास एक और विचार है। अकबर ने बीरबल की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। मैं उस घोड़े को इतना तेज दौड़ाऊंगा कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सकेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे एक घोड़ा दे दिया। बीरबल ने घोड़े पर सवार होकर उसे एक खाली मैदान में ले गया। फिर उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था। जब अकबर ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को पुरस्कार दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे ऐसा किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ घोड़े को दौड़ाया था। उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था क्योंकि मैंने कोई भी घोड़ा नहीं लाया था। मैंने सिर्फ आपके घोड़े का इस्तेमाल किया था। अकबर बीरबल की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे और भी अधिक सम्मान दिया। एक बार बादशाह अकबर के खजाने से कुछ हीरे जवाहरात चोरी हो गए। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को चोर पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं चोर को पकड़कर लाऊंगा। सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें मौका दिया। अगले दिन बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह गधा ही चोर को पकड़ेगा। सभी दरबारी फिर से हंसने लगे, लेकिन अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया। उन्होंने बीरबल को चोर पकड़ने का मौका दिया। बीरबल ने गधे को चोर के कमरे में ले जाकर बांध दिया। फिर उन्होंने दरबार में आकर कहा, महाराज, अब चोर खुद ही सामने आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके गधे ने मेरा हाथ काट लिया है। बीरबल ने तुरंत कहा, पकड़ो इसे, यही चोर है। आदमी को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने सारी चोरी की बात कबूल कर ली। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि और एक साधारण गधे की मदद से चोर को पकड़ लिया। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। यह कहानी मूर्खता और चापलूसी के दुष्परिणामों को दर्शाती है। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले मूर्ख कौवे के बारे में है। कौवे के पास अपने घोंसले में एक स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा रखा हुआ था। वह उस पनीर को बड़े चाव से खाना चाहता था। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी को कौवे के पास रखे पनीर के टुकड़े की खुशबू आ गई। वह पनीर को हथियाने के लिए एक तरकीब सोचने लगी। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और कौवे को पुकार कर बोली, कौवे भाई, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। मैंने आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा। तुम्हारे काले पंख रात की तरह काले हैं और तुम्हारी चोंच चमकते हुए सोने जैसी है। तुम्हारी आवाज तो इतनी मधुर है कि कोयल भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर फूला नहीं समाया। उसे लगा कि लोमड़ी सचमुच उसकी तारीफ कर रही है।
वह लोमड़ी को प्रभावित करने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकला और पेड़ की टहनी पर बैठ गया। लोमड़ी ने अपना झांसा जारी रखते हुए कहा, कौवे राजा, मुझे सुना है कि तुम्हारी गायकी तो कमाल की होती है। क्या आप हमें सुनाकर कृपा कर सकते हैं? कौवा और भी घमंडी हो गया। वह लोमड़ी को अपना सुरीला स्वर दिखाना चाहता था। उसने अपने मुंह में पनीर का टुकड़ा दबाया और जोर से गाने लगा। जैसे ही कौवा अपना मुंह खोलकर गाने लगा, पनीर का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया और सीधा लोमड़ी के मुंह में जा पहुंचा। लोमड़ी पनीर का टुकड़ा लेकर तेजी से जंगल में भाग गई। कौवा बेवकूफ की तरह पेड़ पर बैठा रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और चापलूसी करने वाली लोमड़ी को कोसने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता और चापलूसी में फंसना नहीं चाहिए। हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए और किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें एक गरीब किसान आया हुआ दिखाई दिया। किसान के हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी। वह अकबर के सामने आया और बोला, हुजूर, यह अंगूठी बहुत ही खास है। इसमें जादू है। अकबर को किसान की बात पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अंगूठी में जादू? यह तो कोई बच्चों वाली बात है। किसान ने कहा, हुजूर, विश्वास कीजिए, यह अंगूठी वाकई जादुई है। इसे पहनने से किसी भी चीज का स्वाद दोगुना मीठा हो जाता है। अकबर को किसान की जिद देखकर थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ा। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने किसान की अंगूठी ली और ध्यान से देखी। अंगूठी सोने की नहीं थी, बल्कि साधारण सी लोहे की थी। बीरबल को समझ नहीं आया कि इसमें जादू कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसान को परेशान नहीं किया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, शायद इस अंगूठी में वाकई कोई जादू है। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। अकबर मान गए। उन्होंने वह अंगूठी पहनी और फिर दरबारी रसोइये को बुलाकर मीठा लाने का आदेश दिया। रसोइया एक थाल में स्वादिष्ट मिठाई लेकर आया। अकबर ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अकबर ने कहा। फिर उन्होंने बीरबल को मिठाई का टुकड़ा ऑफर्ड पेश किया। बीरबल ने भी मिठाई खाई और कहा, हुजूर, यह तो सचमुच बहुत लजीज है। अकबर खुश हो गए। उन्होंने पूरा दिन वही अंगूठी पहने रखी और हर चीज का स्वाद दोगुना मीठा लग रहा था। रात को सोने से पहले उन्होंने अंगूठी उतार दी। सुबह अकबर ने फिर वही मिठाई खाने का सोचा, लेकिन इस बार मिठाई उन्हें बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगी। उन्हें अजीब सा लगा। तभी उन्हें बीरबल की बात याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बताया कि अब उन्हें मिठाई का स्वाद पहले जैसा ही लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोला, हुजूर, इस अंगूठी में कोई जादू नहीं है। जब आपने यह अंगूठी पहनी थी तो आप बहुत खुश थे। खुशी में हम जो भी खाते हैं वह हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए आपको लगा कि अंगूठी में जादू है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने किसान को इनाम दिया और उसे जाने दिया। इस कहानी से पता चलता है कि खुशी सबसे बड़ा जादू है। खुश रहने से ही जीवन में सब कुछ मीठा लगता है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में एक विशाल नदी आ गई। नदी की चौड़ाई देखकर सभी दरबारी घबरा गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अकबर भी इस अप्रत्याशित बाधा से थोड़े परेशान थे। तभी बीरबल आगे आए और शांत भाव से बोले, महाराज, चिंता न करें, मैं इस नदी को आसानी से पार कर जाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे।
उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। नदी इतनी चौड़ी थी कि तैरकर भी पार करना मुश्किल लग रहा था, तो पैदल पार करना तो नामुमकिन ही था। लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धि में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच बीरबल नदी के किनारे गए और पानी में उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने नदी में कदम बढ़ाया। देखते देखते वे नदी के बीच पहुंच गए। अब तो सभी की सांसें थम सी गई थीं। क्या वाकई बीरबल नदी पार कर पाएंगे? कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। बीरबल नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए। सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। बीरबल मुस्कुराते हुए किनारे पर आए और बोले, महाराज, नदी तो बहुत ही छिछली थी, मैंने पैदल ही पार कर ली। सभी दरबारी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बीरबल की बुद्धि और साहस ने एक बार फिर सभी को दंग कर दिया था। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, कभी भी किसी की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें ख्याल आया कि दुनिया की सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है। उन्होंने सोचा कि इस सवाल का जवाब बीरबल से पूछा जाए, क्योंकि वह हमेशा सबसे सटीक और चतुराई भरे जवाब देता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलाया। वह आदमी बहुत दुखी और बेचैन लग रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना परेशान क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति एक जमींदार है जिसके पास सब कुछ था, धन, जमीन और इज्जत। लेकिन इसके बावजूद इसे लालच था। इसने गरीबों पर अत्याचार किया और अपने लिए और अधिक संपत्ति बटोरने की कोशिश की। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर इसे क्या सजा दी गई? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इसे सबसे बड़ी सजा दी गई। इसकी सारी संपत्ति और जमीन इसे वापस दे दी गई है, लेकिन इसे अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज से वंचित कर दिया गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह आदमी अब किसी से प्यार और सम्मान नहीं पा सकता। इसे अब कोई व्यक्ति न तो प्यार करेगा और न ही इसका सम्मान करेगा। यह वही सबसे बड़ी सजा है, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्यार और सम्मान खो देता है तो उसके पास चाहे जितनी भी दौलत और संपत्ति हो, वह हमेशा अकेला और दुखी रहेगा। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें सिखाया कि असली संपत्ति प्यार और सम्मान है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे कीमती चीजें धन और संपत्ति नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और मानवीय रिश्ते होते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, क्या दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो हर परिस्थिति में विजयी होती है? दरबारियों ने अलग अलग राय दी। किसी ने ताकतवर सेना को विजयी बताया, किसी ने धन को, तो किसी ने बुद्धिमानी को। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर कल तक दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी कांप रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस आदमी को यह डर है कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं इसे साबित कर दूंगा कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। बीरबल ने उस आदमी से कहा, डरो मत, बस सच्चाई बोलो।
जहां पनाह तुम्हें न्याय देंगे। बीरबल ने दरबार में उस गरीब आदमी के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की। उन्होंने गवाहों से सवाल किए और तथ्यों को ध्यानपूर्वक परखा। कुछ ही समय में यह साबित हो गया कि गरीब आदमी निर्दोष था और झूठे आरोप उसके पड़ोसी ने लगाए थे, जो उसकी जमीन हड़पना चाहता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से सत्य को उजागर किया। अब मैं समझ गया कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। अकबर ने उस गरीब आदमी को उसकी जमीन वापस दिलवाई और झूठे आरोप लगाने वाले पड़ोसी को दंडित किया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सत्य हमेशा विजय होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य हमेशा सामने आता है और जीतता है। अकबर और बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्हें एक अजीब विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर दिखाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दरबार से बाहर चले गए। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में लौटे और उन्होंने दरबार में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इसे मूर्ख क्यों कहा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरों का काम करता है और अपनी मेहनत और समय को बर्बाद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इसे कहे कि वह जाकर नदी में पत्थर फेंक दे, तो यह व्यक्ति बिना सवाल किए ऐसा कर देगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मुझे लगा कि जो लोग मुझे काम करने को कह रहे हैं वे सही कह रहे होंगे, इसलिए मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जो बिना सोचे समझे दूसरों के कहे पर चलता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और उस व्यक्ति को समझाया कि जीवन में खुद की सोच का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हर काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे दूसरों के कहे पर नहीं चलना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे गरीब व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में क्या फर्क होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की और कहा कि जो भी सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। कई दरबारियों ने खीर बनाई और सभी ने अपनी खीर अकबर को पेश की। अकबर ने हर एक खीर का स्वाद चखा और आखिर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बताओ, इस खीर में सबसे खास क्या है? बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया जिसने भी अपनी खीर बनाई थी। फिर बीरबल ने सबसे अमीर दरबारी से कहा कि वह भी खीर बनाए और उसे पेश करे। जब दोनों खीरें अकबर के सामने रखी गईं, तो उन्होंने दोनों का स्वाद चखा और कहा, यह तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यही फर्क है सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में। चाहे गरीब हो या अमीर, जब दिल से खाना बनाया जाता है तो उसका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और सादगी से खाना बनाता है, जबकि अमीर व्यक्ति भी अपने धन और संसाधनों से। लेकिन जब इसे दिल से बनाया जाता है तो दोनों का स्वाद बराबर होता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली स्वाद धन या गरीबी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि खाना चाहे किसी भी परिस्थिति में बनाया जाए, अगर वह सच्चे दिल से बनाया गया हो तो उसका स्वाद हमेशा श्रेष्ठ होता है।